एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, जिसमें जो भी इंसान आपके माइंड में है वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, उनके मैसेज क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग डेक रखे हैं और 3 पाइल है, ठीक है। पाइल आपको कैसे चूज़ करना है, हर बार की तरह आपको पता है, अपने पर्सन का नेम का पहला लेटर आपने चूज़ करना है। एक बार मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये पाइल नंबर 1 है, आप चेक कर लें। अगर आपके पर्सन के नेम का पहला इनिशियल इस पाइल में है तो आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है, अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो पाइल है, दूसरा ये डेक है। आप चाहो तो एक डेक से ज़्यादा डेक भी आप चूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा पाइल भी आप चूज़ ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पाइल नंबर 3 है। अगर इनमें से कोई नेम इनिशियल है तो आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप डेक भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो ज़्यादा आपसे रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, और कर भी सकती हैं, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स जो हैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं, एनर्जीज़ रीड करते हैं। और टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, ओके। चलिए पहले जानते हैं कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं इन दिनों, क्या है थॉट्स उनके। क्या सोच रहे हैं? ब्यूटी, होपलेस। ये 2 कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो इसको ले लेते हैं। एग्जॉशन, क्लैरिटी, रियलाइजेशन, ठीक है। एंड बॉटम से 1 डे है, सम डे समवेयर अनदर टाइम। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है या लॉन्ग नो कांटेक्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये इंसान जो भी है ना, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में उस चीज़ को लेकर के। ये इंसान है ना, आपको एडमायर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो आप इनको। खास करके अगर आप यहाँ पे फीमेल हो तो इस इंसान को आपका फेस बहुत पसंद है, आपके बाल बहुत पसंद है, स्पेशली फेस में भी आपकी आईज़ और आपके लिप्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस इंसान को या तो क्लैरिटी नहीं मिली, या तो ये देखिए, ये इंसान जो है ना, इनकी इंटेंशन क्लियर नहीं थी, या फिर आपको इस इंसान के इंटेंशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये क्या इंटेंशन रखते हैं आपको लेकर के, या हो सकता है कि ऑनेस्ट नहीं थे आपको लेकर के। क्योंकि कुछ ना कुछ इन्होंने सच्चाई आपसे छुपाई है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। बट अगर आप दोनों अभी सेपरेशन में हो या बातचीत नहीं हो रही है ना, तो इस इंसान को, ये इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, परेशान है। मुझे यहाँ पे इनकी जो मेंटल स्थिति है ना, बहुत परेशान वाली दिख रही है, ठीक है। एक बार हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे क्यों आई हैं, फिर हम जानेंगे कि ये आपको, ये इनके थॉट्स हम देख रहे हैं आपको लेकर के। यहाँ पे ब्यूटी की एनर्जी क्यों आई है, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। देखिए, इनकी नज़र में ना आप एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सन हो, है ना, ग्रेटफुल पर्सन हो, काइंड हार्टेड हो, और दिखने में भी सुंदर हो, और आपके अंदर ईगो भी नहीं है। क्योंकि कई लोग हैं ना, सुंदर होते हैं तो बहुत ईगो में आ जाते हैं कि यार उनको सुंदरता का घमंड होता है। देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है एंड बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, है ना, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। सोच क्या रहे हैं कि आपके साथ में मिलकर के कोई काम शुरू करें, या तो ये कोलैबोरेशन चाहते हैं आपके साथ में, या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं साथ में मिलकर, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या फिर इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, और स्टॉक भी कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है। इनके माइंड में कोई आइडियाज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस है वो आइडिया आपको बताने के लिए। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये इंसान है ना, आपको ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं,
इनके हिसाब से आप शार्प माइंडेड पर्सन हो, ठीक है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे होपलेस की एनर्जी क्यों आई है। टेन ऑफ सोर्ड्स, देखिए हाँ बातचीत नहीं हो रही है ना, नो कांटेक्ट हो सकता है, या हो सकता है कि पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म हो गया है, या तो आपने पूरी तरीके से इनकी रिश्ता ख़त्म कर दिया है। क्योंकि देखिए ये इंसान हो सकता है आपको लेकर के ऑनेस्ट नहीं था, या इनके इंटेंशन क्लियर नहीं थी आपको लेकर के, या इंसान आपसे झूठ बोलता था, सच्चाई छुपाता था, है ना, क्लैरिटी ये इंसान नहीं देता था आपको। इस वजह से आपने हो सकता है कि रिश्ता एंड कर लिया, ख़त्म कर लिया, है ना। तो इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं होपलेस है बहुत ज़्यादा, कि आपसे बात नहीं हो रही है, आप बिल्कुल भी टच में नहीं हो, आप इनको इग्नोर कर रहे होंगे, या इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, या तो इस इंसान का कोई सच आपके सामने आया है, ठीक है, आपको किसी और के थ्रू पता चला इनकी सच्चाई। देखते हैं यहाँ पे एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है ना इन दिनों, ये चाहते हैं कि अब चीज़ें ना पॉजिटिव हो, आप दोनों के बीच में ग्रोथ हो, है ना, पॉजिटिव चेंज आए, यस। और हो सकता है यूनिवर्स इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सके। बट इस इंसान की तरफ से अगर हम देखें तो डेफिनेटली इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा बैड लक फील कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे ना तो इनका लक भी बहुत अच्छा था। इनका बैड लक, इनको लग रहा है कि चीज़ें ना अब बैड हो रही है मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जब तक आप थे तब तक गुड लक था, अब आप नहीं हो तो इनका गुड लक भी चला गया है। और ये ना चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो, जबकि चीज़ें स्टक हो गई हैं इनके लाइफ में। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो साइकिल बार बार रिपीट हो रही है ना वो ब्रेक हो, वो टूटे, और चीज़ें अच्छी तरफ जाए, गुड लक की तरफ जाए, ग्रोथ की तरफ जाए। ये आपके साथ में कंप्लीशन फील करते हैं। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी क्यों आई है, क्या चीज़ की क्लैरिटी मिली है। यस, इनको ये क्लियर हो गया इनके माइंड में कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब आप किसी भी तरीके का ना इस इंसान से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, या आप इनसे नाराज़ हो, है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो आप इनको, और इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। इस चीज़ की क्लैरिटी इनको मिली है। रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, देखते हैं क्या ये अंडरस्टैंड कर पाए हैं, या क्या रियलाइजेशन हुआ है इनको, क्या एहसास हो रहा है, क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इनको अब ये एहसास हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़्यादा प्रीशियस थे, कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, कितने ज़्यादा कीमती थे, है ना। एंड लुक एट द कार्ड 3 ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे भी वन डे की एनर्जी है। ये इंसान सोच रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं, और इनको लग रहा है कि एक दिन फिर से आप दोनों साथ में होंगे, है ना। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर के पॉजिटिव भी हैं। अब हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये फील क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल। क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, पता है ये फील कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, लग्जरियस अट्रैक्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने फिज़िकल अपीयरेंस के ऊपर काम कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है ना। इनको लगा था कि जो इनका हाल हो रहा है ना वो आपका हाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो, विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है, आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हो, ठीक है, आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अट्रैक्टिव हो रहे हो बहुत ज़्यादा। और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। 7 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, कंफ्यूज है। या तो इनको लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, या हो सकता है कि देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, एक सुकून, एक पीस जो होता है ना, कि इंसान अगर अलग हो गया है, मान करके चलते हैं कि इंसान आपसे अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी ऐसी निकल करके आई है। अगर ये इंसान आपसे अलग हो गया है तो आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, सुकून से हो, ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हो, उस तरीके से ये इंसान नहीं जी पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा फियर भी है इनको। इस बात का फियर होगा कहीं ना कहीं कि आप इनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ। या देखिए ना थर्ड पार्टी,
3 ऑफ सोर्ड्स, कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, आप किसी और से मैरिज ना कर लो। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये सोच करके ये पीस इनको नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। 3 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, फ्रेंडशिप कोलैबोरेशन ये इंसान चाहते हैं, आपके साथ में विक्ट्री। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्यों कंफ्यूज है ये इंसान, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का एक कार्ड गिरा था, हालांकि मैं रेडी नहीं थी उस वक्त, तो मे भी इस इंसान को लगता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे हैं, किस बात को लेकर के, हाँ देखिए ना, अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान इस बात को लेकर के क्रॉस रोड पे है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच में, उस चीज़ की वजह से हो सकता है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं लोगे, है ना, क्रॉस रोड पे है ये इंसान। या फिर इनको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सक्सेसफुल हो, और आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको लगता है कि आपको पाने के लिए इनको बहुत से लोगों का सामना करना पड़ेगा, है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। यस, नाइट ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस, है ना, रोमांस है इस इंसान के दिल में आपके लिए, फीलिंग्स हैं, इमेजिनेशन बहुत करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव देखते हैं। वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर, क्या सोच रहे हैं इतने ज़्यादा, क्यों सुकून में नहीं है ये इंसान। देखिए हीलर की यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, ये चाहते हैं इस कनेक्शन में हीलिंग आए, ठीक है, चीज़ें हील हो, एंड होपफुल हैं यहाँ पे दिख रहा है। एक तरफ दिख रहा है कि ये होपलेस हो चुके हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। दूसरी तरफ ये इंसान सोच रहे हैं आगे बढ़ने का, आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन करने का, ठीक है। तो एक होप अभी भी है इस इंसान के दिल में, जिस तरीके से वन डे सम डे अनदर टाइम, जैसे कि होता है ना कि एक दिन कहीं ना कहीं हम फिर से टकराएंगे, फिर से मिलेंगे, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस इंसान के माइंड में ये चीज़ है, हीलिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। और मे बी विद द स्टार कार्ड की ये इंसान जो है ना, इस वक्त हो सकता है अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि होपलेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आपकी तरफ से इनको ना ऐसा मिला है जवाब जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, ठीक है। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको अपने दिल में बसा करके बैठे। ये इंसान है ना बहुत बहुत, ये कह सकते हैं कि ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, या पॉजिटिव है, ठीक है। और ये इंसान नहीं चाहते कि आप हमेशा के लिए इनसे दूर जाओ। यस, स्टार की एनर्जी यहाँ पे, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक लास्ट कार्ड और देखूंगी मैं, क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। यस, ये बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और मे भी अभी ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों का। सजिटेरियस और लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका आपकी तरफ, अगला कदम क्या होगा। ओके, एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग्स होंगी, ज़रूर होंगी। एंड 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वेंड्स, सॉरी सोर्ड्स बोल रही हूँ। वाई द 10 ऑफ वेंड्स इज हियर, 5 ऑफ वेंड्स। देखिए फैमिली का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, और फैमिली का कोई मसला है, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली आ रही है, तो ये इंसान है ना डेफिनेटली अपनी फैमिली को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है कि ना इनकी फैमिली आपके और इनके बीच में ना आए, क्योंकि ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में, और ये अपनी फैमिली को भी इस चीज़ को लेकर के समझा रहे हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी उठा करके मैं थक गया हूँ, इसकी वजह से मैं अपनी लव लाइफ को नहीं देख पा रहा हूँ, मेरे पार्टनर को नहीं संभाल पा रहा हूँ, या उसको खुश नहीं रख पा रहा हूँ। तो ऐसे में ये इंसान जो है ना अपनी फैमिली से इनके अगर बातचीत किया है तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिसएग्रीमेंट्स है यहाँ पे, है ना, डिसएग्रीमेंट्स है, टेंशन भरा माहौल है, और ये चीज़ इनको बर्डन दे रहा है। जबकि ये इंसान न्यू बिगिनिंग करेंगे, ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 महीने लग जाए, कुछ लोगों के लिए 1 महीना भी लग रहा है, ठीक है, 10 डेज़ और 10 वीक भी हो सकता है।
यस। चलिए अब इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं कि आपसे कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। आपके लिए गाइडेंस ले लूँ क्या? पहले मैं आपके लिए गाइडेंस ले लूँ, हर बार मैं भूल जाती हूँ। आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये कार्ड आना चाहता है, स्टक नहीं रहना है आपको, ठीक है? अपने आप को स्टक नहीं रखना है। अगर जो लोग अभी स्टक हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, भगवान के भरोसे छोड़ो, उस चीज़ को सरेंडर करो, ठीक है? और अपने आप को चेंज करो। ये जो टावर मोमेंट आया है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि आपने अपने आप को चेंज नहीं किया है ना। अपने आप को चेंज करो, अपने ऊपर ध्यान दो और अपने अंदर है ना करेज लेकर के आओ। साथ में यहाँ पे टावर की एनर्जी ये भी बता रही है कि काफ़ी टाइम से आपको ना गाइड किया जा रहा था यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ गाइडेंस दी जा रही थी, उसको आप इग्नोर कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। ये जो एंडिंग हुई है ना, पेनफुल एंडिंग हुई है, ये टेम्प्रेरी है, परमानेंट नहीं है। ये इंसान वापस आएगा। तो आपको है ना स्टक नहीं रहना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आना। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है आपका, तो चीज़ों को बदलो, स्टक मत रहो। ओके, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं ये इंसान, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। डेफिनेटली इस वक्त ये जो है ना कॉन्फ्लिक्ट में गिरे हुए हैं, तो ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते, इनको टाइम लगेगा। स्ट्रैटेजी तो बना रहे हैं लेकिन, ठीक है, प्लानिंग तो कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, और आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। डेफिनेटली इनको डर है कि ये आपको खो ना दे कहीं। विल दिस पेन एवर स्टॉप। डेफिनेटली इनको बहुत पेन हो रहा है। जिस तरीके से मैं कह रही हूँ ना, होपलेस हो गए हैं ये इंसान। ये चाह रहे हैं कि ये जो पेन है, ये जो दर्द मिल रहा है आप दोनों को, ये ख़त्म हो जाए, ये बंद हो जाए हमेशा के लिए। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। डेफिनेटली ये इंसान खुद क्या चाहते हैं, है ना, इस कनेक्शन में या आपसे, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। इमोशंस ओवरवेलमिंग में, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवरवेलम फील कर रहे हैं। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो अभी ये सोच रहे हैं कि काश समय में अगर ये पीछे जा सकते तो शायद चीज़ों को ये अलग तरीके से हैंडल करते, ठीक है? तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, यह आपके पर्सन के नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं इन दिनों, ठीक है, उनके थॉट्स क्या हैं। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, फाउंडेशन। ओके, फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपको फाइनेंशियली या वैसे भी एक फैमिली बन जाती है तो एक सिक्योरिटी हो जाती है। स्पाइंग, क्या बात है। लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड, ठीक है। मेमोरीज, वन मोर कार्ड प्लीज़। ट्रैप्ड। देखिए इंसान जो भी है ना, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू। डेफिनेटली इस वक्त अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना, तो इस इंसान को ना आपकी इम्पोर्टेंस अब पता चली है कि आपकी क्या वैल्यू थी इस इंसान की लाइफ में, या आप क्या अहमियत रखते थे, है ना। डेफिनेटली ये इंसान वॉक अवे करके गया है। लेफ़्ट आउट सब फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड, या तो इन्होंने बिहेवियर किया आपके साथ में, बट ये मिस भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपके साथ में कोल्ड बिहेवियर करते थे या वॉकड अवे करके गए हैं, बट ये इंसान लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे याद करना, आपको पुरानी यादों को देखना, जैसे आपके पुराने मैसेजेस हैं, आपकी पुरानी कोई ओल्ड पिक्चर है, उनको देखना, बार बार देख रहे हैं। और बहुत इन दिनों ना बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कहीं कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं है ना।
बहुत स्टक है, मुझे यहाँ पे बहुत स्टक नज़र आ रहे हैं इंसान। आपकी यादों से ये इंसान बाहर नहीं निकल पाए हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं कि ये एनर्जीज़ यहाँ पे क्यों आई है। ठीक है, ये एनर्जीज़ यहाँ पे क्यों आई हैं। देखिए एस ऑफ कप की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे बी ये कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो। यहाँ पे फाउंडेशन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें क्या ये इंसान फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है मेरे व्यूवर्स के साथ। यहाँ पे इतने कार्ड नहीं लूँगी मैं। यहाँ पे फाउंडेशन की एनर्जी क्यों है। यस, कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं गाइस। देखिए इनको ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है आपको लेकर के, कुछ ना कुछ अवेयरनेस आया है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के कुछ तो एहसास है हुआ है इनको। ये ना स्ट्रेटजी बनाते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर के, पॉजिटिव हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, या तो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आने के बारे में सोच रहे हैं। स्पाइंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्यों ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है। ओके, इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन ना हो जाओ। ठीक है, किसी और के साथ ना चले जाओ, इनसे मूव ऑन तो नहीं कर गए ना, ये सोच रहे हैं इंसान। हाँ देखिए ना, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, या तो इनको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर अगर पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना और उस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, और इनको लगता है कि उस झगड़े के बाद है ना आप इस इंसान से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखोगे, आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, और ये स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे अबॉन्डमेंट की एनर्जी क्यों है, अबॉन्डेंट की एनर्जी क्यों ये इंसान लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, या इनको लग रहा है कि आप वॉकड अवे कर चुके हो, आपका बिहेवियर इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। पहले जो एक्साइटमेंट थी ना कनेक्शन में, वो अब नहीं रही, इनको ऐसा लग रहा है। और यही ये इंसान है ना सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि पहले हो सकता है कि इंसान जब नाराज़ होता था तो आप मनाने चले जाते थे, या इस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल रहने लग गए थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो। अब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, या आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बात नहीं हो रही है तो, है ना, आपकी सोल अवेकन हो रही है। मुझे ये भी दिख रही है कि या आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, और ये इंसान है ना बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और ये कंफर्मेशन है कि अभी आपकी इस इंसान से बातचीत नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि आप इनसे वॉक अवे कर गए, या आप इनसे मूव ऑन कर गए, आप इनके साथ में बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो। यहाँ पे मेमोरीज की एनर्जी क्यों आई है, क्या सच में ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं। डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि आप इस इंसान के रियल हैप्पीनेस थे, आप इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिव लेकर के आते थे, अबंडेंस लेकर के आते थे। एंड डेफिनेटली सन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, तो ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं। देखते ही ये इंसान क्यों ट्रैप है ना, ट्रैप क्यों है, यहाँ पे ट्रैप क्यों फील कर रही है इंसान। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए मुझे लग रहा है कोई फैमिली का भी मसला हो सकता है आप लोगों के बीच में, है ना, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है कि फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ये चीज़ भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ में फैमिली क्रिएट कर सके। ठीक है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास में सॉलिड फाउंडेशन का है, फैमिली का है ना, सिक्योरिटी का है। तो ये इंसान है ना कहीं आपके साथ में या तो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, और उस चीज़ को ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन, आप इनके माइंड में 24/7 हो, मैं कह रही हूँ ना, आप इस इंसान के दिमाग से नहीं निकले हो, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही है, डजेंट मैटर। यहाँ पे एरीज एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एरीज लियो सेजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैजिशियन के कार्ड में सारे साइन आ जाते हैं। यस, इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं इंसान,
किंग ऑफ पेंटिकल जो कि स्टेबिलिटी को बताता है, सिक्योरिटी को बताता है। तो ये इंसान आपके साथ में जो है ना स्टेबल होना चाहता है, मैरिज करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक अगर इस इंसान की तरफ से नहीं था तो ये करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ना इस कार्ड के लिए मैंने ये वाला कार्ड निकाला है। इस इंसान को अब आपकी वैल्यू पता चली है। जब आप इनको पूछते थे, ठीक है, हमेशा आपकी तरफ से था, जो भी था, आप इनको पूछना, केयर करना, इनकी है ना, इनके हर चीज़ का ख्याल रखना या इनसे बात करना, इनको सपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें आपने की। इस इंसान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था और अब इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको हो रहा है, एहसास इनको हो रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस इनको पता चल रही है कि जब आप इनकी लाइफ में थे तो कितनी चीज़ें बैलेंस में थी, अब कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इनका एक वो भी देख लेते हैं, फीलिंग्स भी चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे और गाइडेंस भी लूँगी मैं आपके लिए। चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। एक बार ना मेरे को ये कार्ड बहुत खटक रहा है, एक बार मैं इसको ना क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं? पेज ऑफ कप। देखिए ये इंसान सोच रहे हैं कि आपके साथ में ना चीज़ें शुरू हो जाए, चाहे छोटे से ही शुरुआत हो लेकिन शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक शुरू नहीं होगा ना ये इंसान बर्डन फील करते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करें, इनको लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। यस, देखिए मैं पूछने वाली थी यहाँ पे कि 3 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, 2 ऑफ कप। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है गाइज, और ये इंसान है ना डेफिनेटली आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप इनके सोलमेट हो। आप दोनों को कोई जुदा भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में मैरिज चाहते हैं क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। द हाई प्रिस्टेस, इनको लग रहा है ना कि आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है, आप सीक्रेटिव हो रहे हो, आप इनसे बातें छुपा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है ना। जब से ये आपसे दूर हुए हैं तब से आपने ना अपना एक अलग ही रूप बना लिया है, ठीक है। यस, विद द हाई प्रिस्टेस। हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। BJ इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता होगा B या J। टेम्परेंस, पहले मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। डेविल, ओ माय गॉड, बैक टू बैक मेजर अरकानाज, ठीक है। कितने मेजर अरकानाज आ रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल। देखिए फील क्या कर रहे हैं पता है, एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, को डिपेंडेंस है ये इंसान, मे भी एक तरीके की एडिक्शन मान लो आप, कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाया है, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता है, आपके बारे में सोचते बहुत है। ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना, ठीक है। फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स यही है कि ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, बैलेंस चाहते हैं, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में, बट स्टिल इनको ये भी लग रहा है कि आप जिस तरीके से हिडन फीलिंग्स रख रहे हो या सीक्रेटिव हो गए हो, ये चीज़ें इनको स्टक कर रही हैं, है ना। पहले आप चले जाते थे, बात कर लेते थे, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो। तो ये इंसान है ना डेफिनेटली कुछ तो स्ट्रॉन्ग, कोई स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपकी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन की एनर्जी पहला ही कार्ड है, तो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। ओह माय गॉड, लुक एट द कार्ड 8 ऑफ कप। ये ना आपसे जब वॉक अवे करके गए ना, तो अब इनको लग रहा है कि आप भी वॉक अवे कर चुके हो इनसे, ठीक है, आप मूव ऑन कर चुके हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंसान आपकी लाइफ में आए, रहे, जाए, है ना। बट ये इंसान बहुत सैड एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और कंट्रोल करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए वर्ल्ड की एनर्जी है। हाँ देखिए ना, ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ में, बट इनको लग रहा है ना कि जिस हिसाब से आप अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो सकता है कोई और बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ चुका है, इनको ऐसा लग रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, कोल्ड फील कर रहे हैं। देखिए ना, हाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और बंदा या बंदी आ गई है, इस वजह से आप अपनी एनर्जीज़ को हाइड कर रहे हो, इनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, तो ये चीज़ें इनको शॉक कर रही हैं। और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है? 4 ऑफ पेंटिकल। ये देखिए डबल कन्फर्मेशन है कि ये इंसान चाहे आपसे फिज़िकली दूर हो, लेकिन इमोशनली इतना जुड़ा हुआ है कि ये नहीं चाहता कि कभी आप इनसे दूर जाओ। जैसे ये बंदा नहीं चाहता ना कि ये पैसे इनसे दूर हो, है ना, कितना टाइटली पकड़ करके रखा है। तो आप इस इंसान के दिल और दिमाग में बस चुके हो। ये बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर के और बहुत कंफ्यूज भी हैं। या तो इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत हाई है। ये पॉजिटिव है आपको लेकर के, ऑब्सेस्ड है ये इंसान। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। क्या सच में ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं आपको? क्वीन ऑफ कप। डेफिनेटली इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहता है। व्हाई द क्वीन ऑफ कप इज हेयर? इमोशनल हो रहा है गाइस इन दोनों आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, लवर्स एंड जजमेंट। डेफिनेटली इनको कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। इनको ये एहसास हो रहा है कि आप इनके सोलमेट या ट्विन हो। अगर आप ट्विन कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे आप लोगों के कनेक्शन में, बट यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा फील हो रहा है। ट्विन कनेक्शन बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोग होते हैं ट्विन कनेक्शन में। और ये इंसान डेफिनेटली फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है, अट्रैक्ट है ये इंसान आपकी तरफ, आपको लेकर के ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। इनको लगता है कि आपकी और इनकी सोल जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और इनको ना गाइड भी किया जा रहा है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड हाँ वर्ल्ड की एनर्जी है तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। लिब्रा है, सजिटेरियस है, पाइसिस है, कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन और चेक कर लेते हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। ये जानना भी ज़रूरी है कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। 9 ऑफ वेंड्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, 9 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है? ओके, 6 ऑफ कप, एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। हाँ देखिए ना, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये डेफिनेटली आपको डेट करना चाहते हैं। टाइम लगेगा इस इंसान को आने में, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मे भी ये इंसान अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है, तो थोड़ा कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, तो ये इंसान अभी थोड़ा पेशेंटली वेट कर रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। ये चाहते हैं आपके साथ में टीम वर्क करना, बट अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें जब ठीक होंगी तभी ये इंसान आपको डेट करेंगे, तभी इंसान आपको कोई ऑफ़र देंगे। ओके, डेफिनेटली रियूनियन होगा आप लोगों का, है ना। ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे। आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं, देखते हैं गाइडेंस क्या है, फिर हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे मैसेज इनके। गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें, हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके, 4 ऑफ कप। अवेयर रहें, ठीक है, अवेयरनेस रहें, अपने अंदर अवेयरनेस को लेकर के आएँ, गिल्ट ना करें, ठीक है, और किसी चीज़ का बर्डन ना ले। यहाँ पे देखिए आप बर्डन ले रहे हो, आपको गिल्ट हो रहा है, आपको रिग्रेट हो रहा है कि शायद आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। नहीं, है ना, आपके पास अगर इस इंसान का ऑफ़र नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं, है ना। तो या तो इसी इंसान का ऑफ़र आपको बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन आपको डिटैचमेंट की एनर्जी में नहीं रहना है। यहाँ पे एक तो ये दिख रहा है, या डिसएग्रीमेंट्स नहीं रखने हैं आपको, रिजेक्शन फील नहीं करवाना है, ना ही करना है।
अगर आपने इस इंसान को लव ऑफ़र दिया था, तो अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है तो इसका रीज़न भी हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिम्मेदारियाँ थी, फैमिली इश्यूज़ था, फैमिली का थोड़ा इंटरफेरेंस हो सकता है ना। तो ज़्यादा गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है कि इस इंसान ने मेरे ऑफ़र को ठुकरा दिया। मस्त रहो, एंजॉय करो, ठीक है। ये इंसान का ऑफ़र फिर से आएगा आपके पास। यस, अब हम जान लेते हैं कि इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट आउट। चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। इनको कोई और नहीं समझता जैसे आप समझते हो, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं इंसान आपसे। आई डो नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। ये इंसान थोड़े कंफ्यूज हैं, है ना, कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ। देखिए, है ना, बाउंड्रीज़ हैं, ये अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, बट स्टार्ट कहाँ से करूँ अभी ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। डू नॉट वेट फॉर मी। हाँ, तो ये इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनका वेट ना करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जब इस इंसान को आना होगा ये आ जाएंगे। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये तो दिख ही रहा है, ये इंसान है ना, रुक नहीं सकते आपको सोचे बिना। कॉन्स्टेंटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। इट इज़ ऑल टू मच। यस, बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो इनकी फैमिली की तरफ से ये कुछ हो रहा है, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज, तो डेफिनेटली बहुत याद करते हैं और बहुत पेन में हैं। आई डू नॉट नो हु आई एम एनी मोर। यस, ये अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। डेफिनेटली आपके बगैर सब कुछ ना एकदम डार्क सा है इनकी लाइफ में। और क्या है, दिस लव इज़ सो क्रेज़ी। यस, ये इंसान आपको लेकर के बहुत क्रेज़ी हैं गाइज़। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो ये अगर समय में पीछे जा सकते हैं तो चीज़ों को ये अलग तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, सॉरी आपके पर्सन के, और ये वाला डेक आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि वो आपको लेकर के सोच क्या रहे हैं, इन दिनों उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ऑब्सेशन। ओ माय गॉड, ऑब्सेशन देख रहे हो बंदे का, बंदा बंदी जो भी है ना, आप उस तरीके से ले लीजिएगा। एंड इंटीमेसी, ओ माय गॉड, एडिक्शन, अट्रैक्शन। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, इंटीमेट होना चाहते हैं। अबॉन्डेंट, ओके, अबॉन्डेंट की एनर्जी है। सेकेंड चांस, एंड कर्स की एनर्जी है। बॉटम से है होपिंग की एनर्जी। देखिए ये इंसान जो है ना, इन दिनों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको भरोसा है कि शायद आप दोनों का कनेक्शन फिर से शुरू होगा, या आप इनको एक सेकेंड चांस और देंगे। मे भी कुछ ऐसा हुआ है इस कनेक्शन में जिसकी वजह से अभी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो या सेम पेज पे नहीं हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि ये रिकन्सिलिएशन कर सके, आपकी तरफ आ सके, ठीक है। एक तरफ इनको ये भी लगता है कि शायद आप इनसे वॉकड अवे कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका बिहेवियर इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है ना। अब आप ज़्यादा इस इंसान को ना तवज्जो नहीं दे रहे हो या ज़्यादा इनको सर पे नहीं चढ़ा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं उस चीज़ से। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, फिज़िकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, और डेफिनेटली इंटीमेसी फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है कि अगर आप लोग
साथ में समय बिता चुके हो एक साथ, तो उन मोमेंट्स को भी इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं इंसान आपको लेकर के। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, विच क्राफ्ट, हैक्स, नेगेटिव माइंड। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना किसी ने कुछ करवा दिया हो, जैसे बोलते हैं ना विच क्राफ्ट किया हो किसी ने, कोई नेगेटिव ऊर्जा किसी ने दी हो, आप दोनों के बीच में एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई हो, या किसी ने कुछ ना कुछ विच क्राफ्ट हुआ है, ठीक है। कुछ किया गया है आपके पर्सन के ऊपर, या तो किया गया है जिसकी वजह से इनका माइंडसेट नेगेटिव हुआ है आपको लेकर के। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी जो है ना सेपरेशन है। चलिए चेक करते हैं ये इंसान, यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों आई है, देखते हैं क्या सोच रहे हैं। ओह, ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। लेकिन ये बंदा है ना कंट्रोल कर रहा है खुद को, इमोशनली भी फिजिकली भी इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। बट यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों कप में जो है ना वाटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस आए, बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन को। बट मुझे यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि इंसान कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशंस होते हुए ये इंसान आपको नहीं बता पा रहे हैं, या अट्रैक्शन होते हुए इंसान आपको नहीं बता पा रहे हैं। ओह वाओ, देखिए किंग ऑफ कप। यस, ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को इन दिनों हाइड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना अब ऐसा लग रहा है ना कि ये कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ विचक्राफ्ट हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है ना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे इंटीमेसी की एनर्जी क्यों आई है, इंटीमेट होना चाहते हैं मुझे लगता है। यस, कुछ तो चेंज हो रहा है इनके अंदर, ये रिकन्सिलेशन चाहते हो। माय गॉड, द एम्प्रेस, कैसे इंटीमेसी फील ना होगा इस, ये एम्प्रेस है, आप एम्प्रेस हो, ठीक है, आप एम्प्रेस हो। और जब इतना ब्यूटीफुल इंसान, इतना अट्रैक्टिव इंसान किसी के सामने हो, नज़रों के पास हो, या फिर देखे ये इंसान आपको दूर से भी अगर देख रहे हैं, तो ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से, आपके ऑरा से। ये सच में इंटीमेट होना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेथ की एनर्जी है, तो ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से भी गुजर रहे हैं और आपकी रेस्पेक्ट करने लगे हैं। अगर नहीं करते थे तो आपकी रेस्पेक्ट करने लगे हैं, आपकी वैल्यू समझ आने लगी है इस इंसान को कि आप इनकी लाइफ में क्या क्या जगह रखते थे, ठीक है, क्या आपकी अहमियत थी इस इंसान की लाइफ में। यहाँ पे ये भी देखते हैं कि यहाँ पे अबंडेंट की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। क्या आपका बिहेवियर इनको लेकर के कोल्ड है, क्या आप वॉक अवे कर चुके हो जिसकी वजह से ये इंसान लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड हैं और एक भी अनफोल्ड नहीं हुआ है, थैंक गॉड। ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, इनको लग रहा है ना गाइस कि आप वॉक अवे कर चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है। ये डेफिनेटली स्टक है इस चीज़ को लेकर के। इनको लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो या कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है, इसलिए आपका बिहेवियर इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, या वॉकड अवे कर चुके हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, है ना। और ये सारी चीज़ें सोच सोच करके इंसान स्टक है। देखते हैं यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान रिकन्सिलेशन चाहता है। ओ माय गॉड, क्योंकि ये आपके साथ ही खुश रहता है गाइस। आप इस इंसान की रियल हैप्पीनेस हो, ठीक है। ये आपके साथ में बहुत खुश होते हैं, इनका इनर चाइल्ड आपके सामने निकल करके आता है। ये जैसे मर्जी वैसे रह सकते हैं आपके सामने, क्योंकि आप इनको जज नहीं करते, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो कि अगर नहीं किया है तो करना चाहते हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। यहाँ पे कर्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या कुछ नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे कर्स की एनर्जी क्यों आई है। फोर ऑफ वैंड्स,
एंड द 6 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, ये मैरिज, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना कि आप दोनों की बातचीत मैरिज तक गई थी, लेकिन उसके बाद मैरिज नहीं हो पाई, कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया, चीज़ें स्टक हो गई आप दोनों के बीच में, है ना। डेफिनेटली कुछ तो नेगेटिव है यहाँ पे। टेन ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को ना या तो आपके खिलाफ किसी ने भड़काया है ताकि आप दोनों की शादी ना हो सके, मे बी फैमिली का कोई मेंबर हो, ठीक है। बट ये सोच रहे हैं इन दिनों आपके साथ में फैमिली क्रिएट करने के बारे में, आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान अब है ना प्रैक्टिकली सोच रहे चीज़ों के बारे में। यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है गाइज। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, इसलिए इंसान कंट्रोल भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सजिटेरियस है, लिब्रा है और स्कॉर्पियो है, लियो है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट देखिए यहाँ पे सारे ही आ चुके हैं। ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है गाइज आपको लेकर के, मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद अ होपिंग। ये होपफुल हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी, फिर से आप दोनों मिलोगे, और ये इंसान आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, ऐसा ये इंसान सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स और चेक करते हैं, फीलिंग्स क्या हैं, फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर के। 2 ऑफ पेंटिकल। जगल कर रहे हैं, क्यों जगल कर रहे हैं ये बता दीजिए हमें, क्यों जगल कर रहे हैं इंसान। ओ माय गॉड, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ना आप दोनों के बीच में, या तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और अगर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, पेनफुल एंडिंग नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, और ये जगल कर रहे हैं कि पता नहीं दोबारा से रिकन्सिलिएशन होगा कि नहीं होगा, रीयूनियन में आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग, है ना, आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशन होगा कि नहीं होगा। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत सोच रहे हैं, बहुत पेन में हैं, क्योंकि ये चाहते हैं रीयूनियन में आना। और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ में। टावर, इनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। मैजिशियन, एंड देखिए यहाँ पे भी ना मैजिशियन है, मैजिशियन नहीं है, मैनिफेस्टिंग है यहाँ पे, होपफुल हैं। देखिए ये आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, ठीक है, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये इंसान थोड़े भी ईगोइस्टिक है ना, तो ये इंसान के अंदर है ना, ये खुद को चेंज कर रहे हैं। टावर की एनर्जी है, ये हो सकता है ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है, किंग ऑफ कप, डेफिनेटली पहले ही इंसान है ना बहुत, मान लीजिए वर्कोहॉलिक था, या अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, या अपने गोल्स को ज़्यादा महत्व देता था, आपको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता था। तो अब मुझे लग रहा है कि इंसान चेंज हो रहा है, इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, और ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। मे बी इंसान थोड़े, यस, ये इंसान सक्सेस चाहते हैं डेफिनेटली, है ना। मैरिज का भी कार्ड होता है, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, सक्सेस, मैरिज, 3 ऑफ पेंटिकल। तो टीम वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, मैरिज करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। यहाँ पे लियो, एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट निकल कर क्या है, किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। आप दोनों ही अभी फ़िलहाल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ये इधर मुँह करके बैठे, ये इधर मुँह करके बैठे। मुझे लग रहा है आप दोनों ही ना ईगोइस्टिक हो, है ना, आप अपने ईगो में बैठे हो, ये बंदा अपने ईगो में बैठा है कि तू नहीं बात करेगी। ओ माय गॉड, देखिए ना, हाँ यही बात है, ये कार्ड मैंने देखा भी नहीं अभी, है ना, कि ये सोच रहे हैं ये कम्युनिकेट नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगा।
है ना। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि अगर आपको बात नहीं करनी है तो मुझे भी नहीं करनी है। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या आप भी थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हो। आप दोनों के अंदर ये सेम क्वालिटी है क्योंकि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। ओके, डेविल एनर्जी, अभी कोई डेविल एनर्जी है इनकी फैमिली में से, हो सकता है कोई जिसका नियंत्रण बहुत ज़्यादा है, जिसका कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये इंसान एक्शन लेंगे। हाँ, लेकिन आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, चाहते हैं आपको स्ट्रॉन्ग कोई ऑफ़र देना, बट यहाँ पे कोई डेविल नेगेटिव एनर्जी है ना। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका या इनका साइन हो सकता है। आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, मूव ऑन कर जाओ। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओ थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट नहीं बोला जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए आप मूव ऑन कर जाओ। इस इंसान को ज़्यादा भाव मत दो, उसके बाद चीज़ें ना आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगी, सेलिब्रेशन आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, और ये अभी बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, हिडन फीलिंग्स को बताता है कि यहाँ पे हिडन है चीज़ें। अगर आप एक बार मूव ऑन करके देखिए, आगे आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी, इस इंसान के साथ में सेलिब्रेशन होगा, फैमिली होगा, और ये चीज़ें अभी छुपी हुई हैं। ठीक है, अभी आपके सामने नहीं है। यस, थोड़े टाइम के लिए ना खुद को अकेला कर दो, इस इंसान से दूर रखो, ज़्यादा टच में मत रहो। अगर ये इंसान टच में है तो इनको ब्लॉक कर दो आप। हाँ, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आप मूव ऑन कर जाओ थोड़े टाइम के लिए। ये खुद अनब्लॉक करेंगे, ये खुद स्टक हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि आपने इनको जो है ना, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, या आप इनसे दूर क्यों हो। आपकी एनर्जीज इस इंसान को नहीं मिलेगी ना, तो ये खुद ब खुद अनब्लॉक करेंगे। इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं आपके लिए। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। ओके, कितना ऑब्सेशन होगा गाइस। देखिए, ये 2 बार ये कार्ड आया, ऑब्सेशन ऑब्सेशन। ये डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड है। ठीक है, आपसे दूर नहीं रह सकते ये इंसान। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। डेफिनेटली ये खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, आपसे। वाई कैनॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। डेफिनेटली ये बिल्कुल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप दोनों साथ में हो नहीं हो, डजेंट मैटर। ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता इनको, सब कुछ डार्क डार्क है। What do you see in me? आपने इनमें क्या देखा, ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इनमें क्या देखा, क्या देख करके इस इंसान से आपने प्यार किया। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। हाँ, ये इंसान अभी आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला ना कि आप दोनों को के बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई डेविल एनर्जी है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, इज़ इट ओवर। ये आपसे पूछ रहे हैं क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया वो गलत था, इनको एहसास है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।